रायपुर से बड़ी खबर की हम बात कर लेते हैं। दिल्ली कल जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी दिल्ली जाएंगे। मंत्रिमंडल गठन को लेकर शीर्ष नेताओं से चर्चा करेंगे। नेताओं से चर्चा के बाद मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। तो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आज विस्तार हो सकता है। हालांकि अब ये भी खबर है कि कल दिल्ली जो है दिग्गज जाएंगे, बड़ी बैठक होगी और उसी में जो है नामों पर मुहर लगेगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कब तक ये सभी नाम सामने आते हैं। रेस में तो कई सारे नाम हैं, कई सारे दिग्गज रेस में हैं। किसके नाम पर मुहर लगती है, नए चेहरे को मौका दिया जाता है या अनुभवियों को फिर से मौका दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। ज्यादा जानकारी के लिए आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार शायद आज हो सकता है, नाम सामने आएंगे, पर अब दिल्ली का रुख करने वाले हैं सभी नेता, सीएम, डेप्यूटी सीएम। आखिर कब तक माने, कब तक विस्तार होगा? जी देखिए, मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर लिए हैं और इसके साथ ही जो 2 डिप्टी सीएम भी कर लिए हैं और जो कैबिनेट की पहली बैठक हुई उसमें बड़ी घोषणाएं हो गई। लेकिन इसके साथ ही लगातार अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर संगठन के अंदर चर्चा हो रही है, क्योंकि जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन करना है। ऐसे में कल मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम को दिल्ली तलब किया गया है, संगठन ने उन्हें दिल्ली बुलाया है। ऐसे में आज अपने जो प्रोग्राम है उन्हें पूरा करके कल डिप्टी सीएम और सीएम जो दिल्ली रवाना हो जाएंगे, वहां पर संगठन से चर्चा करेंगे, केंद्रीय नेतृत्व है उनसे चर्चा करेंगे। कहा जा रहा है इस बीच जो नाम गए हुए हैं उस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि मंत्रिमंडल में अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं जिनको लिया जाना है। इसके साथ ही कई युवा चेहरे हैं उनको शामिल किया जाना है। कहीं न कहीं जातिगत समीकरण साधते हुए ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है। इसी वजह से जो लेट हो रहा है कि आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण में कहीं न कहीं मंत्रिमंडल का भी शपथ होना था, लेकिन किसी कारणवश संगठन ने उसे लेट किया है। जिस तरीके से चौंकाया है 2 डिप्टी सीएम और सीएम को लेकर, वैसे ही कहीं न कहीं चौंकाने वाला है। ऐसे में लगातार मंथन चल रहा है, क्योंकि किसी भी वर्ग को, किसी भी जाति वर्ग को वो नहीं करना चाहते हैं। संगठन सभी को साध के रखना चाहती है। यही कारण है कि सभी संभागवार देखा जा रहा है कि हर संभाग से मंत्री आए, वरिष्ठ नेताओं को लिया जाए, युवा चेहरों को लिया जाए। तो देखा जा सकता है कि जल्द ही मंत्रिमंडल की घोषणा हो सकती है। जी, पर इंतजार करना होगा। जल्द तो लगातार कहा जा रहा है, पर शायद थोड़ा इंतजार और करना होगा। यहाँ पर आकाश, वाकई देखने वाली बात होगी कि किन किन नामों पर मुहर लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, कल हो सकता है प्रोटेम स्पीकर का शपथ। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रामविचार नेताम प्रोटेम स्पीकर हो सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल प्रोटेम स्पीकर हो सकते हैं। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। तो रामविचार नेताम के नाम पर मंथन चल रहा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल प्रोटेम स्पीकर का शपथ ग्रहण हो सकता है। रामविचार नेताम के नाम पर मंथन हो रहा है। वहीं बृजमोहन अग्रवाल भी प्रोटेम स्पीकर हो सकते हैं, इनके नाम पर भी मंथन हो रहा है। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ करेंगे। पीएम आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ करेंगे। ये भी बता दें आपको कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर जिले में मुख्य अतिथि होंगे। सभी जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। डेप्यूटी सीएम अरुण साव बिलासपुर में शामिल होंगे, तो वहीं डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा कवर्धा जिले में शामिल होंगे। सभी जिलों के लिए मुख्य अतिथि तय किए गए हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये शुभारंभ करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज होने जा रहा है और बेहद ही खास ये यात्रा का आगाज आज से।
और अब बात बिलासपुर की कर लेते हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव का बिलासपुर दौरा है। डिप्टी सीएम बनने के बाद यह पहला दौरा उनका होगा। सड़क मार्ग से वो बिलासपुर आएंगे, भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे, स्वदेशी मेले में शामिल भी होंगे। अरुण साव जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है, डिप्टी सीएम बनाया गया है और डिप्टी सीएम बनने के बाद उनका पहला दौरा है बिलासपुर का और सड़क मार्ग से वो बिलासपुर आएंगे, भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे, स्वदेशी मेले में शामिल होंगे अरुण साव। तो वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा का शपथ के बाद ये पहला दौरा होगा। बताएं आपको कि ये पहला दौरा होने जा रहा है कवर्धा का, जहां पर शपथ के बाद गृहनगर में पहला उनका दौरा होगा। कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह भी दिखाई दे रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कवर्धा का दौरा बेहद ही खास। यहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए वो पहुंचेंगे। और दिल्ली गए विधायक आज करेंगे मुलाकात। नाराज पूर्व विधायक खड़गे से मुलाकात करेंगे। कल दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, ये भी बता दें आपको। निष्कासित विनय जायसवाल भी मौजूद रहेंगे, निष्कासित बृहस्पति सिंह भी मौजूद रहेंगे इस दौरान। तो निष्कासन की कार्रवाई तो इन पर कर दी गई, पर जो है अब ये नाराज पूर्व विधायक पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंच चुके हैं, दिल्ली का रुख कर चुके हैं, पर अब मुलाकात जो है खड़गे से आज होगी। बेहद खास मुलाकात। हालांकि बयानबाजी जो है इनके द्वारा खूब की गई परिणामों के बाद, चुनाव परिणामों के बाद, और जब इन पर गाज गिरी तो अब दिल्ली का रुख करते हुए ये नजर आए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, जब गाज गिरी है तो दिल्ली भागते हुए नेता नजर आ रहे हैं कि कहीं बात बन जाए। देखिए, वो इसीलिए हो रही थी कि वो मल्लिका वो हो रही है, इसी को लेकर इस बैठक में चर्चा ही चल रही थी। आज विनय जायसवाल और बृहस्पति सिंह उस पर उनके बयानों को लेकर कार्रवाई हुई है और पहले से ये तय था कि वो मल्लिका खड़गे से मुलाकात करें। उसके बाद में जो है उनको बताएंगे कि जो बृहस्पति सिंह है उन्होंने बयान दिया था कि कुमारी शैलजा और टी सीधे की वजह से हार हुई है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो विनय जायसवाल ने कहा था कि प्रभारी जो सचिव है चंदन यादव, उन्होंने 7 लाख रुपए लिए थे। तो इसको लेकर नोटिस भी जारी हुआ था, इसका जवाब भी उन लोगों ने दिया था। और उसके बाद नोटिस जारी होने के बाद में बैठक हुई थी विनय जायसवाल के यहाँ, जहाँ तमाम वो विधायक जिनकी बैठे हुए थे। ठीक ममता, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दुर्ग की, जहां पर एसएसपी ने 14 पुलिस कर्मियों का तबादला कर दिया है। 2 प्रधान आरक्षक का तबादला किया गया है, 12 आरक्षक का तबादला किया गया है। लंबे समय से कार्यरत कर्मियों का तबादला यहां पर हुआ है। एसएसपी रामगोपाल गर्ग ने ये सूची जारी कर दी है। 12 आरक्षक का तबादला किया गया है। ये बड़ा हेरफेर, लंबे समय से कार्यरत थे ये सभी और अब तबादला किया गया है। 2 प्रधान आरक्षक का तबादला किया गया है। तो कुल 14 पुलिस कर्मियों का तबादला हुआ है। 2 प्रधान आरक्षक इसमें शामिल हैं, 12 आरक्षक इसमें शामिल हैं। लंबे समय से ये कार्यरत थे और इनका तबादला हुआ है। एसएसपी रामगोपाल गर्ग ने ये सूची भी जारी कर दी है। और सूरजपुर में हाथियों का उत्पात जारी है। 6 किसानों के फसल को नुकसान पहुंचा चुके हैं हाथी। हाथियों ने 2 घरों को भी तोड़ा। 30 हाथियों का दल लोधी डांड गांव पहुंच चुका है। वन अमला हाथियों की निगरानी लगातार कर रहा है। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के लोधी डांड गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर हाथियों का आतंक लगातार जारी है, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वहीं घरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, घरों को भी तोड़ा गया है।
तो 6 किसानों के फसल को नुकसान पहुंचा चुके हैं। वन अमला हाथियों की निगरानी तो लगातार कर रहा है, पर जिस तरह से हाथियों का दल पहुंचा है गांव में, लोग भी कहीं ना कहीं दहशत में हैं और डरे सहमे हुए हैं। फिलहाल वन विभाग का ये कहना है कि हम निगरानी लगातार बनाए हुए हैं और सभी से अपील की गई है घर पर रहने की। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर उत्पात लगातार जारी है हाथियों का, और कहीं ना कहीं इससे किसान तो प्रभावित हो ही रहे हैं और घर में भी तोड़फोड़ हो रही है। 30 हाथियों का ये दल है जो उत्पात मचाए हुए हैं और लोगों में डर का माहौल पैदा किए हुए हैं। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कहीं उन पर ये हाथियों का दल हमला ना कर दे। इतनी बड़ी संख्या में हाथी का दल जो निकल पड़ा है, ये फसलों को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, घरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, घरों को भी तोड़ रहा है। तो 2 घरों को तोड़ चुके हैं ये हाथी। वन अमला हाथियों को लेकर के जो है निगरानी लगातार बरत रहा है, पर लगातार फसलों को नुकसान ये हाथी पहुंचा रहे हैं। सूरजपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर 30 हाथियों का दल लोधी डांडा गांव में पहुंच चुका है और यहां पर लोगों में डर है, साथ ही साथ किसानों की फसलें खराब हो रही हैं और घरों को भी ये हाथी तोड़ रहे हैं। और अब बात बिलासपुर की, जहां पर एक जमीन से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सिविल लाइन के सीएसपी संदीप पटेल को फटकार लगाई। बताया जा रहा है कि जमीन के मामले में नेताओं के नाम आने के बाद पुलिस ने जांच और एफआईआर नहीं की, जिसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई। जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीएसपी को मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। और बुलेटिन में अब बात मौसम की भी कर लेते हैं। बलरामपुर की हम सबसे पहले बात करते हैं।